नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम बिहार की राजनीति में नई बहस और नए समीकरणों को जन्म देता दिखाई दे रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जीत दर्ज कर राजनीतिक हलकों को चौंका दिया। अब उनकी इस जीत ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदर्शन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव परिणाम के बाद अब विपक्षी दलों के भीतर भी बयानबाजी और आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। भाजपा दूसरे स्थान पर रही, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर सिमट गई। उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने इतने कम वोट मिले कि उनकी जमानत जब्त हो गई, जैसा मैंने बताया। और इस परिणाम को आरजेडी के लिए अब सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद सबसे पहले आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व और तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने संगठन में बदलाव और आत्ममंथन की जरूरत भी बताई। अब इस मुद्दे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थित नेता पप्पू यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर की जीत को बिहार की बदलती राजनीति का संकेत बताते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी को हराने के लिए लोगों के सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी का वर्तमान नेतृत्व राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कमजोर हो चुका है और उनके अनुसार पार्टी की जो सोच है अब आम लोगों की समस्याओं और भावनाओं से दूर होती जा रही है, जिसका असर चुनाव परिणाम में साफ दिखाई दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के बीच सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लोगों में जो असंतोष था, उसी का फायदा प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी को मिला। पप्पू यादव के मुताबिक आरजेडी को अपनी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक ढांचे पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि यदि पार्टी समय रहते बदलाव नहीं करती तो भविष्य में उसे और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट की हार जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार की विपक्षी राजनीति में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। करीब 9 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर आरजेडी मुख्य मुकाबले में थी, उसी सीट पर इस बार पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। इससे विपक्षी राजनीति के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर भी अब नई चर्चा शुरू हो गई है। इधर प्रशांत किशोर की जीत के बाद उन्हें बिहार की विपक्षी राजनीति के एक नए और प्रभावशाली चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जीत जनसुराज के लिए कितनी बड़ी राजनीतिक पूंजी साबित होती है और विपक्षी दल अपने संगठन तथा रणनीति में क्या बदलाव करते हैं। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम बिहार की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। एक ओर जनसुराज अपनी जीत का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और आरजेडी दोनों अपने अपने स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।